हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कक्षा 10 का हिंदी खंड काव्य के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदो वंदना करता हूँ, हरि राई श्री कृष्ण की। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, कमलवत चरण, बंदो वंदना करता हूँ, हरि राई श्री कृष्ण की। मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आगे सूरदास जी कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरि का मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मतलब गूंगा, पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है। और उनकी कृपा से गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब भिखारी, चले का मतलब चलने लगता है। सिर, सिर पर, छत्र छतरी, धराई रखकर। और जो भिखारी होता है वो भी अपने सर पर राजा की तरह छतरी रखकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं, करुणामय, करुणा के सागर हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा के स्वामी हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो वंदना करता हूँ, तिहि उनके, पाई पैरों की। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें के व्याकरण देख लीजिए। जैसे चरण कमल, चरण कमल में रूपक अलंकार है। और देख लीजिए जैसे सूरदास स्वामी, सा की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार होगा। बार बार बंदो, यदि बार बार बंदो लिया जाए तीनों शब्द तो अनुप्रास अलंकार होगा। यदि केवल बार बार लिया जाएगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आइए आगे देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत, अभिगत का मतलब निरंकार ब्रह्म। अभिगत जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, निरंकार ब्रह्म अर्थात निरंकार ब्रह्म। सूरदास जी कहते हैं कि निरंकार ब्रह्मा की गति, स्थिति कछु कहत न आवे, कुछ समझ में नहीं आता या उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कछु कहत, कुछ भी कहा नहीं, ना नहीं आवे आता है। निरंकार ब्रह्मा के बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। ज्यों गूंगे, ज्यों मतलब जिस प्रकार से, गूंगे मतलब गूंगे को,
मीठे फल को रस, मीठे फल का रस। भाई कोई गूंगा है, यदि उसे कितना भी मीठा दे दो, कड़वा दे दो, खट्टा दे दो, लेकिन क्या वो आपको बता सकता है कैसा स्वाद है उसका? नहीं बता सकता। इसी प्रकार से सूरदास जी बताते हैं कि निरंकार ब्रह्मा की स्थिति मुझसे कुछ कही नहीं जाती। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत मतलब अंतरात्मा में, भावे मतलब महसूस कर सकता है। जिस प्रकार से जो गूंगा होता है वो मीठे फल के रस का आनंद केवल अंतर मन में ही, अपने स्वयं में ही समझ सकता है, किसी को बता नहीं सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। उसी तरह से निरंकार ब्रह्मा परम स्वाद, निरंकार ब्रह्मा की स्थिति या उनका प्रेम या फिर कहिए उनकी भक्ति सब ही सुनिरंतर, सबको सबको निरंतर हमेशा, सबको हमेशा मिलती रहती है। लेकिन अमित तोष उपजावे, अमित मतलब ना मिटने वाला, तोष का मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, और सभी के मन में न मिटने वाला संतोष उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर। लेकिन ये जो निरंकार ब्रह्मा है, ये निरंकार ईश्वर हैं, ये मन से, वाणी से, मन और वाणी से अगम अगोचर, अगम मतलब जहाँ ना जाया जा सके, अर्थात निरंकार ब्रह्मा के पास हम जा नहीं सकते हैं। अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता, अगोचर का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, मतलब निरंकार ब्रह्मा की स्थिति ऐसी है जहाँ ना हम जा सकते हैं और ना ही उन्हें हम देख सकते हैं। सो जाने जो पावे, सो मतलब वही, जाने मतलब जानेगा, जो पावे जो पाएगा, इन्हें वही समझ सकता है, निरंकार ब्रह्मा को वही समझ सकता है जो पाएगा। बाकी जो पाया है वो किसी और से इनके बारे में कुछ वर्णित नहीं कर सकता है, कुछ बता नहीं सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, ये रूप के बिना है, इनका कोई रूप नहीं है। रेख इनकी कोई रेखा नहीं है, गुण इनका कोई गुण नहीं है, जाति इनकी कोई जाति नहीं है, जुगति, जुगति का मतलब युक्ति, युक्ति का मतलब उपाय, बिना मतलब इनकी ना कोई रेखा है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है और ना ही कोई जाति है, जुगति, और ना ही इन्हें पाने की कोई युक्ति है, ना कोई उपाय है। निरालंब, निरालंब का मतलब बिना सहारे का, कित मतलब किधर, धावे मतलब दौड़े। सूरदास जी कहते हैं निरंकार ब्रह्मा की स्थिति मेरे को समझ में नहीं आती है। बिनु, ये रूप के बिना है, ये रेख के बिना है, रेखा के बिना है, ये गुण के बिना है, ये जाति के बिना है, इनकी कोई युक्ति नहीं है, उपाय नहीं है। मैं बिना किसी सहारे का कित, कहाँ धावे दौड़ूं, कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं, इन्हें प्राप्त करने के लिए मैं किधर जाऊं। सब विधि अगम विचारें, सब विधि अनेकों प्रकार से, सब विधि मतलब सभी प्रकार से, अगम ना जाने योग्य है, इनके पास पहुंचा नहीं जा सकता। विचार हैं, इसलिए विचार करके, ताते इसलिए मैं विचार करता हूँ। सूर सगुण पद गाऊं, सूरदास जी कहते हैं इसीलिए मैं सगुण पद, सगुण का मतलब जो गुण सहित है, सगुण पद, मैं सगुण पद अर्थात जो गुण से सहित है, गुण सहित हैं, जिनके गुण हैं, जाति हैं, उन्हीं के पद को गाता हूँ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। किलकत कान घुटुरबनी आवत, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन करते हैं सूरदास जी। किलकत मतलब किलकारियाँ लगाते हुए, कान का मतलब कान्हा जी अर्थात श्री कृष्ण, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल किलकारियाँ लगाते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक, मणिमय, मणिमय का मतलब मणि से युक्त, कनक मतलब सोना, नंद मतलब नंद बाबा के आंगन मतलब आंगन में। श्री कृष्ण जी
घुटनों के बल किलकारियाँ लगाते हुए कहाँ चल रहे हैं? नंद बाबा के आंगन में, जो कि सोने से और मड़ियों से युक्त है। बिंब पकड़ियो धावत, और भाई जब वो सोने से मणि से बनी हुई है, इसका मतलब जब कान्हा जी उस पर चलते हैं, पैरों के बल से, घुटनों के बल से जब उस पर चलते हैं तो उनकी परछाई उन्हें दिखाई देती है। तो बिंब का मतलब परछाई को, पकड़िबे मतलब पकड़ने को, धावत मतलब दौड़ते हैं। जब उनकी परछाई उस पर दिखाई देती है तो श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू मतलब कभी, निरखी का मतलब देख कर, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, आपू का मतलब अपने आप के, छाह मतलब परछाई को मतलब को। कभी श्री कृष्ण जी अपने स्वयं की परछाई को, निरखी मतलब देख कर, करि सौ पकड़न चाहत, करि मतलब हाथ, सौ मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण जी अपने स्वयं की परछाई को देखकर अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतिया, किला की मतलब किलकारियाँ लगाकर, हंसत मतलब जब वो हंसते हैं, राजत मतलब अच्छा लगता है, सुशोभित होता है, द्वय मतलब दो, दतियाँ मतलब दांत। सूरदास जी श्री कृष्ण की हंसी का वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं, आप जानते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं जब वो हंसते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनकी दो दांत दिखाई देते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं या उन पर सुशोभित होता है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि मतलब उन्हें ही, अवगाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं। श्री कृष्ण जी जब किलकारियाँ लगाकर हंसते हैं और उनके दो दांत दिखाई देते हैं तो वो परछाई में भी दिखाई देते हैं और बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार श्री कृष्ण जी, तिहि मतलब उन्हीं दांतों को, अवगाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि सोने की भूमि पर, मणि से युक्त भूमि पर, कर पग छाया, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, हाथ और पैर की छाया मतलब परछाई। जब श्री कृष्ण जी चलते हैं और उस सोने की भूमि पर, मणियुक्त भूमि पर श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया दिखती है तो यह उपमा एक राजत, यह उपमा, इस उपमा को मतलब जो परछाई दिखाई दे रही है, एक राजत, एक, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी उस सोने की भूमि पर चलते हैं तो इससे सूरदास जी के मन में एक उपमा आती है और वो उपमा क्या आती है? करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रतिपद, करि मतलब किया जाता है या कर रही है, प्रतिपद पद, प्रत्येक पैर, भाई जितनी बार आगे चलेंगे उतने पैर दिखाई देंगे श्री कृष्ण के। प्रतिमन प्रत्येक मणि, प्रतिमणि मतलब प्रत्येक मणि, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी प्रत्येक मणियों पर, प्रत्येक पैरों पर, श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर जब दिखाई देते हैं तो पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, प्रतिमन प्रत्येक मणि पर, कमल बैठकी साजत, ऐसा लगता है कि पृथ्वी जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण के पैर पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी परछाई दिखाई दे रही है, वहाँ कमल की बैठकी, बैठकी मतलब जिस पर बैठा जाता है, तो उस पर ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी पैर रख रहे हैं वहाँ पर पृथ्वी श्री कृष्ण को बैठकी सजा रही है, अर्थात श्री कृष्ण को बैठने का स्थान सजा रही है। कमल बैठकी साजती मतलब सजा रही है, कौन? पृथ्वी सजा रही है कमल बैठकी, कमल की बैठकी अर्थात बैठने का सिंहासन समझ लीजिए, कमल रूपी सिंहासन। फिर से देख लो, करि करि करती है, बार बार कर रही है, कौन कर रहा है? वसुधा पृथ्वी कर रही है। प्रतिमणि प्रत्येक मणि पर, प्रतिपद जहाँ जहाँ पर प्रत्येक पद, प्रत्येक पद का मतलब प्रत्येक पैर, जितनी बार श्री कृष्ण के पैर भूमि पर पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल बैठकी साजत, कि पृथ्वी कमल रूपी बैठका
बैठकी, बैठका या सिंहासन, कुछ भी कह लीजिए। ऐसा लग रहा है कि कमल बैठकी अर्थात कमल की बैठकी साजती मतलब सजा रही है। कौन सजा रहा है? पृथ्वी सजा रही है। आगे देखते हैं। बाल दशा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा सुख, बालक के इस दशा का सुख। जब बालक का मतलब श्री कृष्ण जी जब इधर उधर चहल पहल करके हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, तो इस दशा का सुख निरख मतलब देखकर, जसोदा मतलब यशोदा जी जब श्री कृष्ण जी इधर उधर खेल रहे हैं तो इस स्थिति को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद मतलब नंद जी को, बुलावत मतलब बुलाती हैं। बार बार नंद जी को बुलाकर उन्हें दिखाती हैं कि नहीं, श्री कृष्ण को। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अचरा मतलब आंचल के, तर मतलब नीचे, लय मतलब ले करके, ढाक मतलब ढक कर। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण को यशोदा जी अपने आंचल के नीचे ढक कर सूर्य के प्रभु, सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावत, दूध पिलाती हैं। इस पूरे छंद में वात्सल्य रस है क्योंकि माता और पुत्र के बीच के प्रेम का वर्णन है। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किलकथ कान अनुप्रास अलंकार है। करपग समास है, द्वंद्व समास है। प्रतिपद प्रतिमनि अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करि करि अनुप्रास अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी थोड़ा बड़े हो गए हैं, अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि हे माँ, माता जी मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ माँ, मैं भी अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयो। प्रात होत सुबह होते ही, बल के संग बलराम भैया के संग मतलब साथ जइयो मतलब जाऊँगा। सुबह होते ही मैं भी बलराम के साथ जाऊँगा। तेरे काहे ना रही हूँ, तेरे मतलब तुम्हारे, काहे मतलब कहने से, ना मतलब नहीं, रही हूँ मतलब रहूँगा। तुम्हारे कहने से मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल ग्वाल वालों के साथ, गायनी गायों के भीतर बीच में, ग्वाल बाल और गायों के बीच में, न कहूँ तनिक भी नहीं, डर डर नहीं नहीं लागत लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई। श्री कृष्ण जी अपनी माता से नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम, अपने पिता की कसम खाकर कहते हैं आज न सोवो, सोवो मतलब सोऊंगा, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रैनी रहूँगो जागत, रैनी मतलब रात्रि, रहूँगो मतलब रहूँगा, जागत मतलब जागता रहूँगा। आज मैं पूरी रात्रि जागता रहूँगा और जैसे ही सुबह होते ही बलराम भैया जाएंगे गायों को चराने, उनके साथ मैं भी जाऊँगा। मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। और ग्वाल सब गाय चराइयों, मैं घर बैठो रही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता से और ग्वाल वाल सब गाय चराइयों, गायों को चराएंगे, मैं घर बैठो रही हूँ और मैं घर में बैठा रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी बलराम के साथ गायों को चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो, श्याम हे श्री कृष्ण तुम सोई रहो, तुम सो जाओ। अब रात हो गई है, अब आप सो जाइए। कौन कहता है? यशोदा माँ कहती है। किससे कहती है? श्री कृष्ण से कहती हैं। प्रात होत प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह होते ही, प्रात मतलब सुबह, जान मैं दई हूँ
सुबह होते ही जान मतलब जाने, मैं मतलब मैं, देहूँ मतलब दूंगी। सुबह होते ही मैं आपको जगा दूंगी और जाने भी दूंगी, लेकिन अभी रात्रि हो गई है, अभी आप सो जाइए। आगे और देखते हैं। मैया हाँ न चरइयों गैया, मैया हाँ न चरइयों गाय। श्री कृष्ण जी गायों को चराकर वापस आ गए हैं और वो थक गए हैं। अपनी माता से कहते हैं, मैया हे माता, हाँ मैं ना चरइयों गैया, हम अब गायों को चराने वाले नहीं हैं, हम गायों को चराने नहीं जाएंगे। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब हकवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे। सभी ग्वाल बाल सभी गायों को मुझे से हकवाते हैं। मेरे पाई पिराई और मेरे पैर, पाई मतलब पैर, पिराई मतलब दर्द होने लगते हैं और मेरा पाँव दुखने लगता है, दर्द करने लगता है। जो न पतियाई, जो मतलब यदि न पतियाई, न भरोसा हो, न पतियाई मतलब न भरोसा हो। पूछ ही बल दावी, पूछ मतलब पूछ लीजिए, पतिया सॉरी बल दाऊ है। जो न पतियाई, यदि ना भरोसा हो, जो मतलब यदि, ना मतलब नहीं, पतियाई भरोसा हो। पूछ ही बल दावी, पूछ मतलब पूछ लीजिए, बल दावी बलदाऊ से। यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दियाई, अपनी कसम देकर पूछिए, तभी ये सही बताएंगे। हे माता, यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके माई माता, जसोदा यशोदा, ग्वालिन ग्वालों को गारी देती रिसाई, रिसाई मतलब गुस्सा होकर के, देती मतलब देने लगती हैं, गारी मतलब गाली। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालों को गाली देने लगती हैं, रिसाई गुस्सा होकर के। जब अपने पुत्र के मुंह से इतनी बातें सुनती हैं तो यशोदा माँ सभी ग्वाल वालों को गुस्सा होकर के गालियाँ देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं मतलब मैं यशोदा माँ कहती हैं कि मैं पठवती मतलब भेजती हूँ अपने लड़का, अपने बच्चे को। आवे मन बहराई, बहराई मतलब बहलाना, मैं भेजती हूँ अपने बच्चे को कि मेरा बेटा जाए और अपने मन को बहलाकर चला आए। लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं, श्याम श्री कृष्ण जी मेरा अति सबसे छोटा बालक, बालक है, बच्चा है। मेरा श्याम अभी बहुत छोटा बच्चा है। मारत ताहि रिंगाई, मारत मतलब मार डालते हैं, ताहि मतलब उसे, रिंगाई मतलब भगा भगा कर, मतलब जानवरों को हकवा कर, गायों को हकवा कर। वो गुस्सा होकर सभी को गालियाँ देने लगती हैं और कहती हैं कि मेरा अभी सबसे छोटा बालक है। श्याम मतलब श्री कृष्ण, मेरो मतलब मेरा, अति मतलब अत्यधिक, बालक मतलब बालक है। श्याम श्री कृष्ण जी मेरा अभी छोटा बच्चा है और मारत मतलब मार डालते हैं, ताहि मतलब उन्हें, रिंगाई मतलब हकवा कर, गायों को हकवा कर उसे मार डालते हैं। आगे देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोर, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखीरी हे सखी, मुरली लीजे चोर, मुरली मतलब बंसी को, लीजे मतलब लिया जाए, चोरी मतलब चुरा कर। हे सखी आओ इस बंसी को हम लोग चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन मतलब जिसने, गोपाल मतलब श्री कृष्ण को, कीन्हे मतलब कर लिया है, अपने बस, अपने बस में, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, प्रीति मतलब प्रेम को, सबनी मतलब सबकी, तोड़ी मतलब तोड़कर। आओ हम लोग इस मुरली को चुरा कर, छिपा कर रख लेते हैं, जिसने गोपाल श्री कृष्ण को कीन्हे अपने बस में कर लिया है। प्रीति मतलब प्रेम को, सबनी मतलब सबकी, तोड़ी मतलब तोड़कर।
जिस मुरली ने हम सब के प्रेम को तोड़कर श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, आओ हम लोग इस मुरली को चुरा लेते हैं। छीन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। छीन क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए, घर भीतर, घर में हूँ या बाहर हूँ, निशिबासर, निशि मतलब रात्रि हो या बासर दिन हो, चाहे श्री कृष्ण जी घर में रहें या बाहर रहें, रात्रि हो या दिन हो। धरत मतलब रखते, ना मतलब नहीं है, कबहू मतलब कभी भी, छोरी मतलब अपने से अलग करके, छोड़ करके, कभी भी श्री कृष्ण जी अपने से अलग करके इसे कभी भी रखते नहीं हैं। कबहू कर, कबहू मतलब कभी, कर मतलब हाथों में, कभी हाथों में, कबहू अधरन, कभी होठों पर, अधरन मतलब होठों पर, कटी कभी कमर में, कटी मतलब कमर में, कबहू खोसत जोर, कभी कमर में, खोसत मतलब खोसे रहते हैं, जोरी मतलब जोड़कर, अपने से लगाकर, कभी श्री कृष्ण जी से कर हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अधरन, कभी होठों पर लिए रहते हैं, कटी कबहू, कभी कमर में, कटी मतलब कमर में, खोसत खोसे रहते हैं, जोरी मतलब अपने से लगा करके, और कभी अपने कमर में इसे खोसे रहते हैं, लेकिन कभी भी इस मुरली से अलग नहीं होते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है, कछु कुछ, मेली मोहिनी कौन सी मोहिनी, मन को मोह लेने वाली चीज़ें, राखे अंग अंग भोर, राखे मतलब रखती है, अंग अंग श्री कृष्ण के शरीर के एक एक अंग को, भोरी मतलब अपने प्रेम की डोरी में बांध कर। ना जाने कछु मेली मोहिनी, कौन सी मोहिनी है इस बंसी में, इस बांसुरी में, इस मुरली में, ना जाने पता नहीं कौन सी मेली मोहिनी है, मोह लेने वाली चीज़ है, कि राखे मतलब रखती है, अंग अंग श्री कृष्ण के एक एक अंग को, भोरी मतलब अपने प्रेम में बांध कर। पता नहीं इस बंसी में, पता नहीं इस मुरली में कौन सी मेल मोहिनी छिपी है, कि यह श्री कृष्ण के एक एक अंग को बांध कर रखती है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कौ मन सजनी। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि प्रभु मतलब श्री कृष्ण के, मन मतलब मन को, सजनी मतलब हे सखी, हे सखी श्री कृष्ण के मन को बांध्यो राग की डोरी, बांध्यो मतलब बांध ली है, राग मतलब प्रेम की, डोरी मतलब डोरी से। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी प्रभु के मन को, श्री कृष्ण के मन को बांध्यो मतलब बांध ली है, राग की डोरी, प्रेम की डोरी से, प्रेम के बंधन में। श्री कृष्ण को एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु के मन को बंध्यो मतलब ये मुरली बांध ली है, राग मतलब प्रेम की, डोरी मतलब बंधन में या डोरी से बांध ली है। आइए आगे देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, श्री कृष्ण जी मथुरा जा चुके हैं और वो उद्धव उनके मित्र हैं, सखा हैं, उनसे कहते हैं कि हे उद्धव मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रज, बिसरत नहीं, बिसरत मतलब भूलना, नहीं मतलब नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, या मुझे ब्रज की याद आ रही है, या मैं ब्रज को भूलता नहीं हूँ। हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन वह गोकुल और वह वन उपवन बाग बगीचे, वह वृंदावन का गोकुल गांव और वह बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही और वो सघन घने कुंज, छोटे छोटे वृक्ष की छाही मतलब छाँव, जहाँ हम लोग खेलते थे, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय, प्रात समय मतलब सुबह के समय, माता जसमती, माता यशोदा और नंद और नंद बाबा को देख करके सुख पावत, मुझे बहुत सुख मिलता था।
मैं जो सुख पाता था मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके सुख पावत जो मुझे सुख मिलता था मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। माखन रोटी दहो सजाए, माखन और रोटी दही दही, माखन रोटी और दही सजायो मतलब सजा करके अति हित साथ खवाओ। अति मतलब अत्यधिक, हित मतलब हित के प्रेम के साथ खवावत मतलब खिलाती थी। मेरी माता यशोदा माखन रोटी दही सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी मतलब गोपियों के ग्वाल बालों के संग खेलत साथ खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन पूरा दिन हंसते खेलते सिरात बीत जाता था। और मैं गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन, सब दिन मतलब पूरा दिन हंसते खेलते सिरात बीत जाता था। सिरात मतलब बीत जाना। मैं उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ जो मैं गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलता था और पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी धन्य हैं ब्रजवासी, ब्रज के लोग, वो ब्रज के लोग धन्य हैं जिनके हित के लिए या जिनके हित की चिंता करते हैं, या फिर जिनसे हित मतलब प्रेम भी करना होता है, जिनसे हित मतलब प्रेम करते हैं। जदुतात का मतलब श्री कृष्ण, जिनसे श्री कृष्ण जी इतना प्रेम करते हैं वो ब्रज के वासी धन्य हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन। थैंक यू।